जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं आज का करंट व्याख्या के साथ। हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पूल खोला गया है? आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी वॉशिंगटन, सी लंदन, डी तिब्बत। इसका आंसर है आपका ए दुबई। चलते हैं व्याख्या की ओर। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पूल खोला गया है। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पूल 6 ओलंपिक पूल जितना बड़ा है। कितने बड़ा हुआ था? 6 ओलंपिक पूल जितना बड़ा है। इसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। कितना बड़ा पूल है। इस पूल की खाली अपार्टमेंट, गैराज के अलावा इंडोर गेम्स सुविधा और 60-80 सीटों वाला रास्ता भी है। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई और डी 13 जुलाई। इसका आंसर है आपका बी 11 जुलाई। अब चले व्याख्या की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक असमानता जैसे महिला पुरुषों में भेदभाव, पारिवारिक नियोजन, पारिवारिक नियोजन का अर्थ है जनसंख्या कैसे कम की जाए, और गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी है। ये थीम हमेशा याद रखनी चाहिए कि थीम हमेशा कई क्वेश्चनों में पूछी जाती है। वैसे इसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में भी की है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? आपके ऑप्शन है ए शिल्पा शेट्टी, बी करण जौहर, सी करीना कपूर, डी करिश्मा कपूर। इसका आंसर है आपका सी करीना कपूर। व्याख्या है, करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफ़र का जिक्र किया है। इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान शारीरिक और भावात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं का वर्णन किया है। कहने का अर्थ है, और प्रेगनेंसी के टाइम में उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है उन्होंने इस किताब में उकेरा है। अगला क्वेश्चन है अपना, घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। इसका आंसर है आपका डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों को घरेलू हिंसा से बचाना। और इस बिल में कहा गया है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमण और डी हरदीप सिंह पुरी। इसका आंसर है आपका ए नितिन गडकरी। व्याख्या पर चलते हैं। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री
श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया? नागपुर में किया है। ठीक। और इस संयंत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा और विद्युत, ये याद रखना अपन को, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में कृषि के विविधीकरण के वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व मलाला दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई, डी 13 जुलाई। आपके ऑप्शन है सी, इसका आंसर है अपना सी 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र के युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई, इनका नाम है मलाला यूसुफजई, के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये याद रखना है। अगला चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी पंजाब। इसका आंसर है आपका बी उड़ीसा। व्याख्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत उड़ीसा राज्य को, याद रखना है इसको, उड़ीसा राज्य को 3,323 करोड़ का अनुदान आवंटन किया है, जो कि 2020-21 में 812.15 करोड़ रुपए था। 2019 में मिशन की शुरुआत में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ के पास ही नल के पानी की आपूर्ति थी। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। इसका आंसर है आपका डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून के देवबन क्षेत्र में 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उद्घाटन किया गया है। यह उद्यान 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना है इसको, कितनी ऊंचाई पर? 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के चकराता कस्बे में स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है भारतीय नौसेना, बी केंद्र सरकार, सी नीति आयोग और डी रक्षा मंत्रालय। आपका ऑप्शन है आपका ए भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए नौसेना ने यह सावधानी बरतने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले राजभवन और सचिवालय को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। यानी यहाँ पे कोई ड्रोन वगैरह नहीं उड़ाएगा। अच्छा, इनमें से अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है आपका डी उत्तर प्रदेश।
योगी आदित्यनाथ। अगला चलते वो व्याख्या की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की और जिसके तहत यूपी जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पेश किया। साथ ही बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गए। आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले मिल्खा सिंह का देहांत कब हुआ। देहांत कब हुआ, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए अभी, ठीक है। जय हिंद।